नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जिन व्यक्तियों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है, उनका व्यक्तित्व और उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम जल तत्व राशियों की बात करें तो जल तत्व राशियां कौन कौन सी हैं? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा जो शरीर है, जो ब्रह्मांड है, ये पंच तत्वों से मिलाकर के बना है। और पांच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इन पांच तत्वों को मिलाकर के ब्रह्मांड की संरचना हुई है, मनुष्य के शरीर की संरचना हुई है। और जब हम इसको ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो हमारी 12 राशियां हैं, इनको विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जिसमें एक बिंदु ये होता है, एक कंपोनेंट होता है तत्व, राशि का एलिमेंट्री नेचर, उसका स्टेट। तो जो 12 राशियां हैं, इनके तत्वों को ध्यान में रखते हुए भी इन 12 राशियों का विभाजन किया गया है। आकाश तत्वों को हम राशियों में शामिल नहीं करते, तो बचते हैं 4 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इन 12 राशियों को इन्हीं तत्वों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। प्रत्येक 3 राशि एक तत्व के अंतर्गत आती है। और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जिस राशि के अंदर उसका जन्म होता है और वह राशि जिस तत्व को बिलोंग करती है, जिस तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आती है, उस तत्व का जो स्पष्ट गुण है वह जातक के व्यक्तित्व में और उसके स्वभाव में उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा, उसका प्रत्यक्ष कह लीजिए इंडिकेशन प्राप्त होगा। मतलब जब राशियां क्लासिफाइड हुई तत्वों के आधार पर, तो प्रत्येक 3 राशि एक तत्व को बिलोंग की। और अगर हम अग्नि तत्व की राशियों की बात करें तो अग्नि तत्व राशियां हो गई मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व की राशियों की बात करें तो पृथ्वी तत्व राशियों की श्रेणी के अंतर्गत 3 राशियां आई, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वायु तत्व राशियों की बात अगर हम करें कि कौन कौन सी राशियां वायु तत्व के अंतर्गत आती हैं, तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां वायु तत्व के अंतर्गत आती हैं। और जल तत्व राशियों की अगर हम बात करें तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व राशियों के अंतर्गत आती है, जिसमें हमने पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व के बारे में पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। आज हम बात करेंगे जल तत्व राशियों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जल तत्व, जिन व्यक्तियों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है, तो उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में और उनके स्वभाव में जल तत्वों के जो गुण है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। तत्वों के आधार पर राशियों का वर्गीकरण करने का मतलब आधार ये है कि जिस राशि के तहत व्यक्ति का जन्म होता है, जिस राशि में व्यक्ति का जन्म होता है, वह राशि जिस तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आती है, उस तत्व के गुण, दोष, स्वभाव जातक के व्यक्तित्व और जातक के स्वभाव में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेंगे, उसकी स्पष्ट झलक नजर आएगी। तो जिन जातकों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है, तो उनके अंदर जल तत्व के गुण स्पष्ट तौर पर नजर आएंगे। अब जल तत्व के क्या गुण दोष है, उसको पहले समझ लेते हैं। क्या गुण दोष स्वभाव है? अगर किसी व्यक्ति का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है, तो उसके व्यक्तित्व में जल तत्व के क्या क्या गुण आएंगे, किस प्रकार के उसके विचार हो जाएंगे, किस प्रकार का उसका स्वभाव हो जाएगा, एक एक करके उसको चर्चा करते हैं। पहले तो जल तत्वों को समझ लेते हैं। जल तत्व क्या है? जल एक ऐसा चीज है जो कि मनुष्य के शरीर में 70% जो उसका पार्ट है, 70% उसका जो कह लीजिए हिस्सा है,
वह जल तत्व से बना हुआ है। और मनुष्य के शरीर को क्रियान्वित रखने के लिए, एक्शन में रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जल की अगर पर्याप्त मात्रा शरीर में अगर मौजूद है, जल तत्व शरीर में बैलेंस्ड है, तब शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू तौर पर कार्य करेंगी और आदमी जीवंत रहेगा। वो उसका व्यक्तित्व हष्ट पुष्ट दिखाई देगा। अगर जातक का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत हुआ है तो व्यक्ति का शरीर जो है, उसका व्यक्तित्व हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, भरा, कलिए पूरा शरीर भरा भरा नजर आएगा, जीवंत लगेगा ऐसा जातक। और अगर हम जल तत्व के गुण दो स्वभाव की बात करें तो जल क्या है? जल एक फ्लेक्सिबल चीज है। किसी भी पात्र में जल को रख दीजिए, किसी बर्तन में जल को रख दीजिए, जिस आकार का बर्तन होगा जल भी उसी स्वरूप में आ जाएगा। गिलास में रख दीजिए तो गिलास के आकार में आ जाएगा, कटोरी में रख दीजिए तो कटोरी के आकार में आ जाएगा। मतलब क्या है? वो रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है। वो किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो अपने को उसी अनुरूप वो बना लेता है। जल की तासीर क्या है? शांत है, ठंडी है, निर्मल है। तो अब इसको जातक के व्यक्तित्व में कैसे देखें? अब जैसे मैंने बताया कि जल तत्व एक ऐसा ही मटेरियल है जो कि मनुष्य के शरीर के लिए एलिमेंट्री तौर पर इसकी आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए जल का शरीर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर पर्याप्त मात्रा में जल शरीर में मौजूद है तो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, उत्साह उमंग से भरा हुआ होगा। ये चीज उसके व्यक्तित्व में आएगी, उसका शरीर पूरा भरा पूरा होगा, हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, चेहरे पे तेज दिखाई देगा, चेहरा जीवंत दिखाई देगा जब जल तत्व पर्याप्त मात्रा में शरीर में होता है। अब मित्रों देखिए, जिस प्रकार जल किसी भी पात्र में रख दीजिए, किसी भी बर्तन में रख दीजिए, तो उसको उसके अनुसार जल अपनी आकृति को ढाल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? जल का कोई फिक्स स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है तो ऐसे व्यक्ति फ्लेक्सिबल स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर रिजिडिटी नहीं होती है, अडिगता नहीं होती है, अड़ियल रुख नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। परिस्थिति की जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को बना लेते हैं। बच्चों के बीच में है तो बच्चों जैसे हो गए, बड़ों के बीच में है तो बड़ों जैसे हो गए, मित्रों के साथ में है तो खुशनुमा माहौल में आ गए, शत्रुओं के साथ पेश आ रहे हैं तो फिर स्वभाव में उनकी उत्तेजना भी नजर आएगी, आक्रामकता भी नजर आएगी। मतलब ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वह परिवर्तनशील टाइप का होता है और वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदल लेना, यह इनकी सबसे बड़ी खूबी है। What situation demands, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्वभाव को इस हिसाब से कर लेना। इसीलिए इन जातकों के अंदर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते, इनके परिवर्तनशील स्वभाव के चलते, इनकी बहुत अच्छी एडाप्टिंग क्वालिटी के चलते ये जातक सफल होते देखे गए हैं। कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं और ये किसी चीज पे अडिग नहीं होते हैं। ये परिस्थिति अनुसार अगर इनको लगता है कोई चीज सही नहीं है, ये एक्टिविटी करने से फायदा नहीं होगा, तो उसको स्विच कर जाते हैं, दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे प्रकार के कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब इनका स्वभाव परिवर्तनशील रहता है और वातावरण के अनुरूप अपने आप को बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं, सहजता से ढाल लेते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है, यह सभी श्रेणी और सभी वर्ग के लोगों के हिसाब से इनका जो व्यवहारिक स्वभाव है
वो काफी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, बड़ों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, मित्रों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, और शत्रुओं से और कंपटीटर से सामना भी बड़ी अच्छी तरह करते हैं। तब उस दशा में ये आक्रामक हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे। मतलब जैसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित कर लेंगे। मैं तो जिस प्रकार से जल फ्लेक्सिबल है, जल मूवेबल है, जल में मोबिलिटी है, तो इस हिसाब से इसका जो दिमाग है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें लचीलापन है। और जब किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को ज्ञान वगैरह लेना होता है, एजुकेशन लेना होता है, नॉलेज लेना होता है, लर्निंग करनी होती है, कोई चीज सीखनी होती है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत होता है, वो लोग बड़ी आसानी से नॉलेज प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये सब बड़ी आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखते हैं, लचीलापन रखते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो चीज बता रहा होता है, सिखा रहा होता है, वो कौन होता है? सिखाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। जरूरी नहीं कि क्लास का टीचर ही वो हो, वह व्यक्ति जो आपको कुछ जीवन में सीख दे रहा है, किसी प्रकार के नॉलेज दे रहा है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक प्रकार से वो व्यक्ति आपका टीचर हो गया। और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आपका माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई मित्र ही आपको कोई अच्छी नॉलेज प्रदान कर रहा होता है। लेकिन जिस समय वो आपको कुछ सिखा रहा होता है, उस समय वो गुरु की भूमिका में होता है, टीचर की भूमिका में होता है। और चूंकि जल तत्व राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके स्वभाव में क्या होता है? लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो जब वो फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल करते हैं, तो जब कोई ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को दिया जा रहा होता है, जल तत्व राशि वालों व्यक्तियों को, तो काफी लचीलेपन होने के नाते उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ये अपने आप को किसी चीज पे स्टिक नहीं करते, रिजिड नहीं करते, ये चीज ऐसे ही होगी, ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, ये अपने आप को इस तरह से रिजिड नहीं करते। तो जो इनको कोई चीज ज्ञान मिल रहा है, कहीं से कोई नॉलेज मिल रही है, कोई एजुकेशन मिल रही है, तो ये अपने आप को ग्रहण करने लायक बड़ी अच्छी स्थिति में ला देते हैं, क्योंकि ये लोग काफी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। अपने आप को शून्य में ले जाते हैं। जैसे जल का कोई अपना ठोस आकार नहीं है, जिस प्रकार के पात्र में रख दीजिए उसी अनुसार हो जाता है। उसी प्रकार से जब इनको कोई चीज, कोई सीख मिल रही होती है, कोई नॉलेज मिल रही होती है, तब अपने दिमाग को शून्य अवस्था में रख लेते हैं, और जिस तरफ से इनको इनका गुरु, इनका टीचर इनको जिस दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, ये उस ओर बहते चले जाते हैं। क्योंकि जल का नेचर क्या है? बहना। तो जिस प्रकार की इन्हें नॉलेज, जिस प्रकार की एजुकेशन इन्हें दी जा रही होती है, ये बड़ी आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी जगह पर रिजिड नहीं है कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, ये हर हाल में ऐसा ही होगा, ऐसा इनके नेचर में नहीं रहता। ये निर्मल है, शांत है, और जो चीज इनको दी जा रही है, कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसको ग्रहण बड़ी अच्छे ढंग से कर लेते हैं, बड़े अच्छे ढंग से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो बड़ी उस जो गुरु इनको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस दिशा में इनको ले जाने की कोशिश करता है, जिस दिशा में बहाने की कोशिश करता है, ये उसी तरफ बहते चले जाते हैं। इसीलिए जल तत्व के जो व्यक्ति होते हैं, इन्हें बड़ी आसानी से ज्ञान प्राप्त होता है, और उच्च स्तरीय नॉलेज ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ले सकते हैं। अगर जल तत्व राशियों के अंतर्गत व्यक्ति का जन्म हुआ है और वहां पे बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं है, तब ये ऐसे व्यक्ति लर्नेड होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बड़ी आसानी से उच्च स्तरीय ज्ञान हासिल करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति अपने अंदर रखते हैं। जिस प्रकार से मित्रों जल निर्मल है, ठंडा है, उसी प्रकार से जो जल तत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके स्वभाव में सौम्यता होती है, सॉफ्टनेस होती है। ऐसे व्यक्ति काइंड हार्टेड होते हैं, परोपकारी स्वभाव के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, परोपकार की भावना मन में रहती है। अपने हित के लिए सोचना, अपनी बेहतरी के लिए सोचना, प्लस साथ ही साथ दूसरों के हित के लिए भी सोचना। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे संगी साथी हैं, जो हमसे अटैच लोग हैं, वो भी जीवन में आगे प्रगतिशील करें, वो भी आगे प्रगति करें, वो भी आगे बढ़े, प्रॉस्पर हो। मतलब एक जो कहा जाता है ना कि ये सभी लोग के कल्याण
की स्थिति चाहते हैं। इनके मन की भावना में रहता है कि हमारा कल्याण हो, प्लस जो हमारे संगी साथी जो हमारे साथ हैं उनका भी कल्याण हो। मतलब ऐसे व्यक्तियों के मन में ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, जलन की भावना नहीं होती है। अगर जिन व्यक्तियों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत हुआ है और उसको बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति निश्चल स्वभाव के होते हैं, निष्कपट स्वभाव के होते हैं और अपना भी हित चाहते हैं प्लस दूसरों का भी हित चाहते हैं। और इनका स्वभाव परिवर्तनशील है। जिस प्रकार जल का कभी अपना ठोस आकार नहीं है, तो इनका स्वभाव भी परिवर्तनशील है। किसी ने इनसे प्रेम से दो शब्द बोल दिए, इनके प्रति स्नेह का भाव दिखा दिया, इनके प्रति प्रेम का भाव दिखा दिया, तो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। उसके लिए इनके मन में प्रेम का भाव जग जाएगा, उसके लिए बड़ा अटैचमेंट जग जाएगा और उसके हित के लिए, अपने हित के लिए तो कर ही रहे हैं। और जो व्यक्ति इनके लिए प्रेम का भाव रखता है, इनके लिए, इनके हित के लिए सोचता है, इनसे अटैचमेंट रखता है, इनकी केयरिंग करता है, ये उसके टर्न में उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रेम का भाव रखते हैं, वैचारिक तौर पर अटैच हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इनकी भावनाओं को आघात पहुंचाता है, इनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, तब ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों से रुष्ट भी हो जाते हैं और उनसे अपना संबंध भी तोड़ लेते हैं। क्योंकि जो जल तत्व की राशियां होती है मित्रों, यह बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर के लोग होते हैं। जो जल तत्व की राशियां होती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यह भावना प्रधान राशियां हैं। यहां पे इमोशंस, फीलिंग्स प्रमुख स्थान ले लेती है। तो जो इनके प्रति प्रेम का भाव रख रहा है, इनसे अटैचमेंट रख रहा है, इनके प्रति केयरिंग कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा ये प्रेम का भाव रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं। और जो इनसे इनको आघात पहुंचाता है, इन्हें प्रताड़ना देता है, इन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसे व्यक्ति रुष्ट होकर के उससे अपना किनारा भी कर लेते हैं, अलग हो लेते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का जन्म जल तत्व राशियों के अंतर्गत हुआ है, ऐसे व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल नेचर के होते हैं, भावुकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। क्योंकि जल तत्व जो राशियां मित्रों, इसके अंदर चंद्रमा, गुरु और मंगल का प्रभाव होता है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो इनके अंदर तीनों चीजें आ गई, इमोशंस आ गए, आक्रामकता आ गई और ज्ञान आ गया। नेचर फ्लेक्सिबल होने के कारण ऐसे लोग ज्ञान बड़ा अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा के कारण इमोशंस आ जाते हैं बहुत ज्यादा स्वभाव में, फीलिंग्स को तजरीह देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा माइंड से ना सोचना, हार्ट से सोचना, हृदय से सोचना, अपना नफा नुकसान पे बहुत ज्यादा फोकस ना करके। कुछ लोग होते हैं ना कि जो एम ओरिएंटेड होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हमें हमारा ध्येय क्या, हमारा उद्देश्य कैसा है, वो कैसे पूरा होगा, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो साम दाम दंड भेद, छल कपट, छल छछल, बाइहुक बाइक्रूप की पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जल तत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह निश्चल और निष्कपट के स्वभाव होते हैं। वो अपना नफा नुकसान को बहुत ज्यादा तजरीह देने के बावजूद बजाय वह रिलेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब को ज्यादा तजरीह देते हैं। इसीलिए कई बार ऐसे व्यक्ति ठगे भी जाते हैं, क्योंकि स्वभाव से निश्चल है, निष्कपट है। लेकिन हर व्यक्ति तो दुनिया में निष्कपट तो होता नहीं है। और वो व्यक्ति जान जाता है कि व्यक्ति भावना प्रधान व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इमोशंस और फीलिंग्स को तजरीह देता है। तो अगर उसके मन में छल छछंद है, छल कपट है, तो व्यक्ति इनसे प्रेम का नाटक कर, इनसे अटैचमेंट का नाटक कर, इनकी केयरिंग का नाटक कर, इनको छल भी लेता है, इनके साथ कपट भी कर लेता है। तो जो व्यक्ति जल तत्व राशियों के अंतर्गत जिनका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन में अपनी भावुकता के कारण, अपनी ब्लाइंड फीलिंग्स के कारण, ब्लाइंड कह लीजिए अटैचमेंट के कारण, कई बार ऐसे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को सही से जज नहीं कर पाते और उसके द्वारा चीटिंग, फ्रॉड और छल कपट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों के जन्म में जल तत्व और राशियों के अंतर्गत हुआ है, ऐसे व्यक्ति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ऐसा इसलिए, जिस प्रकार से जल का अपना कोई ठोस आकार नहीं है,
वह पात्र और बर्तन के हिसाब से अपने आकार और स्वरूप को बदल लेता है। और जिस प्रकार से, क्योंकि जल तत्व राशियों के अंतर्गत चंद्रमा का बड़ा विशेष प्रभाव होता है, तो अगर आप चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा का जो आकार है वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। किसी दिन छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर एकदम पूर्णिमा का चांद बन जाता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। तो उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति बड़ी आसानी से, क्योंकि भावना प्रधान व्यक्ति हैं, तो किसी के द्वारा छले जा सकते हैं, कपट किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका मन निश्चल है। लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला निश्चल स्वभाव का हो, तो वो इनकी इस फीलिंग्स का, इनकी भावनाओं का, इनके भावुक स्वभाव होने का फायदा उठा सकता है और इनके साथ छल कपट करके इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इनके साथ फ्रॉड कर सकता है। और स्वभाव में तो इनका इतना बड़ा परिवर्तनशील है। जैसे मैंने अभी आपको चंद्रमा के बारे में बताया, कभी पूरा चांद है, कभी थोड़ा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ये किसी के प्रति कभी क्रोध में अगर आ गए तो बहुत लंबे समय तक इनका क्रोध विद्यमान नहीं रहता, फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। इसको ऐसा समझिए, जिस प्रकार से जल को अगर गर्म किया जाए तो जल बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, और फिर छोड़ दीजिए तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार से इनका स्वभाव है। क्रोध अगर आ गया, क्षणिक क्रोध अगर आ गया तो बहुत तेज क्रोध आ जाएगा, लेकिन इनका क्रोध बहुत देर तक सस्टेन नहीं रहता, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अब जिस प्रकार से जल को अगर फ्रिज में रख दीजिए तो बर्फ बन जाएगा, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब जो इनका ओरिजिनल नेचर है उसमें सौम्यता है, सॉफ्टनेस है, परोपकार की भावना है, काइंड हार्टेड है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार से कभी खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, अच्छा लोगों का साथ मिला, माहौल अच्छा है, खुशनुमा माहौल है, तो ये भी काफी खुश, कह लीजिए इनके अंदर काफी आनंद का भाव आ जाता है। लेकिन अगर ये तनावपूर्ण वातावरण में है, स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में है, और कह लीजिए कि तनाव की स्थिति है, कलह की स्थिति है, तो इनकी जो स्वच्छंदता है, जो इनकी कह लीजिए कि जो इनका मन है वो बड़ा उदास हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। क्योंकि जलतत्व राशियों वालों का जो स्वभाव है, जो उनका मन है, बड़ी जल्दी प्रभावित होता है, संवेदनशील नेचर के होते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। क्षणिक गुस्सा, क्षणिक शांत, और कभी बहुत ज्यादा शांत, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो होता है क्षणिक स्वभाव का होता है। क्षणिक गुस्सा या क्षणिक शांत हो गया। अब चूंकि जो जलतत्व राशियां हैं, इसके अंतर्गत चंद्रमा, गुरु और मंगल का विशेष प्रभाव होता है। तब ऐसे व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एक्ट करते हैं, अपने एक्शंस को परिस्थिति अनुसार करते हैं। जो इनका ओरिजिनल नेचर है उसमें सॉफ्टनेस है, सौम्यता है, परोपकार की भावना है, काइंड हार्टेड है। लेकिन अगर जहां सिचुएशन में, ऐसा हमेशा तो एक ही जैसी सिचुएशन लाइफ में रहती नहीं है। अगर लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आक्रामकता की जरूरत है, अग्रेसिवनेस की जरूरत है, तीव्रता की जरूरत है, ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत है, तो चूंकि जलतत्व राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर मंगल का भी प्रभाव होता है, तब ऐसे व्यक्ति सिचुएशन पड़ने पर अग्रेसिव भी हो जाते हैं, आक्रामक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस शांति शांत रहेंगे। सिचुएशन अगर डिमांड करेगी, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये वैसे व्यक्ति एग्रेसिव भी हो जाएंगे, आक्रामकता भी दिखाएंगे, क्योंकि जलतत्व राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर मंगल का भी प्रभाव होता है। लेकिन ये जो क्रोध होगा, ये आवेगपूर्ण होगा, क्षणिक होगा, इंपल्सिव नेचर हो जाएगा। अब चूंकि जलतत्व राशियों के ऊपर चंद्रमा और गुरु मंगल तीनों का प्रभाव होता है, और गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और चंद्रमा इनको व्यक्ति के स्वभाव को फ्लेक्सिबल बना देता है, और तो फ्लेक्सिबल स्वभाव और लचीलापन स्वभाव में होने के कारण ये किसी भी प्रकार की नॉलेज, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की शक्ति इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे व्यक्ति अगर जलतत्व राशियों में जन्म हुआ है और बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, लर्नेड होते हैं। मैं तो जलतत्व राशियों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, कला के क्षेत्र में कलाप्रिय होते हैं, इनके अंदर रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है। इनका जो जल है, जल क्या शो करता है कि व्यक्ति की जो कल्पना की शक्ति है
इमेजिनेशन पावर है काफी अच्छी है। तो इनका जो सोच का जो फैलाव का दायरा है, क्योंकि अगर जल को बड़ा पात्र मिल जाए, बड़ा बर्तन मिल जाए, तो जल का अपना कोई फिक्स स्वरूप तो है नहीं, वो फैल जाएगा। जो कि शो क्या करता है कि व्यक्तित्व का जो नेचर है उसमें एक्सपेंशन की संभावना बहुत ज्यादा है, उसके में फैलाव की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि जल एक कटोरी में रखा गया वो भी जल है, नदी भी एक जल है, समुद्र भी एक जल है, तो इनके अंदर फैलाव की इनके जो स्वभाव में फैलाव का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें एक्सपेंशन की क्वालिटी काफी ज्यादा आ सकती है, इनके जो विचार है उसमें जो फैलाव का दायरा है वो काफी बड़ा हो सकता है, तब ऐसे व्यक्ति काफी हायर नॉलेज गेट कर सकते हैं। ये शो क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति हायर नॉलेज गेट कर सकते हैं, हायर लर्निंग गेट कर सकते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम नदी के जल को देखें और समुद्र को जल को देखें तो उसमें गहराई भी होती है, डेप्थ भी होती है, अथाह गहराई होती है। समुद्र की जल की बात करें तो उसमें अथाह गहराई होती है, डेप्थ होती है। तो जो जल तत्व राशि के अंदर जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति इनकी व्यक्तित्व में भावुक स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व में डेप्थ भी होती है, गहराई भी होती है। विशेषकर अगर हम मीन राशि और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत डेप्थ नॉलेज लेने में सक्षम होते हैं। अलबत्ते कर्क नॉलेज वाले भी, कर्क राशि वाले भी अच्छी डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि जल को देखा जाए तो जल के अंदर होती क्या है, डेप्थ भी होती है, गहराई भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति इंफॉर्मेशन काफी डीप लेवल की नॉलेज अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र है तो निर्मल शांत, लेकिन उसके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो इस स्तर पर इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जिनके जन्म जलतत्व राशियों के अंतर्गत हुआ है, ऐसे व्यक्ति जीवन में डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, गहराई में जाके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, डीप थिंकर होते हैं। डीप थिंकर होते हैं, किसी चीज की गहराई में काफी ज्यादा जा सकते हैं और गूढ़ और जटिल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि इनके पास क्षमता है, एबिलिटी है गूढ़ और जटिल ज्ञान प्राप्त करने की, हायर लेवल की नॉलेज प्राप्त करने की, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे रिसर्च प्रोफेशनल हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। मित्रों, जिन व्यक्तियों का जन्म जलतत्व राशियों के अंतर्गत होता है, ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि जो जलतत्व राशि है उसके ऊपर चंद्रमा का प्रमुख प्रभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं, तो भावुक तो होते हैं लेकिन स्वभाव परिवर्तनशील रहता है, कभी खुशी कभी गम। माहौल अच्छा है तो खुश हो गए, माहौल खराब है तो ये तनाव में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। अपना हित चाहना साथ साथ दूसरों का भी हित चाहना। अब एक एक करके मिथुन राशि की बात करें, और चूंकि देखिए इनके विचारों में, जिन व्यक्तियों का जन्म जलतत्व राशियों के अंतर्गत हुआ है, इनके विचारों में जो फैलाव का दायरा है बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब विचारों की जो एक्सपेंशन की जो एबिलिटी है बहुत ज्यादा हो सकती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव काफी होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के कला के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार के आर्टिस्टिक लाइन का ये चुनाव करते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, काफी अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, स्टिक नहीं है किसी चीज पे, ये चीजों को बड़े अच्छे ढंग से ग्रहण करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से ग्रहण करते हैं। अब अगर जल में चीनी को मिला दीजिए, घोल दीजिए, तो चीनी उसमें घुल जाएगी, कहीं दिखाई नहीं देगी। मतलब ये अपने अंदर दूसरों के विचारों को, दूसरे की नॉलेज को, दूसरों को इंफॉर्मेशन को इतने बढ़िया ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। अन्य तत्वों की अपेक्षा जल तत्व व्यक्ति वाले, इनकी ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छे ढंग से ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये चीजें हैं। और मैं तो चूंकि जल तत्व के जो व्यक्ति होते हैं, ये इनके ऊपर चंद्रमा का बड़ा विशेष प्रभाव होता है, इमोशनल नेचर के होते हैं, फीलिंग्स को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव नेचर के होते हैं, संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। अगर इनकी भावनाएं, इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट हो गई या इनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया
जिनसे इनकी फीलिंग्स और भावनाएं बहुत ज्यादा डीपली, इनके इमोशंस हर्ट हो गए, तब ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अवसादग्रस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एम ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सन नहीं होते हैं। इनके लिए सब कुछ एम ही नहीं रहता है, ये भावनाओं को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो लोग एम ओरिएंटेड होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि उनको अपना एम अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है। और कई बार ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद बाइकों का बाइकों की पॉलिसी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो जलतत्व राशि वाले जो व्यक्ति हैं, वह ऐसे व्यक्ति चूंकि निर्मल और निश्चल और निष्कपट स्वभाव के होते हैं, तो ये बहुत कह लीजिए कि इनसे छल छछल नहीं हो पाता, छल कपट नहीं हो पाता, बहुत साफ झूठ नहीं बोल पाते, पकड़ जाते हैं। और अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो अंदर से इनकी भावना जो है, इनके अंतर मन को कचोट रही होती है कि तुम गलत कर रहे हो। और चूंकि भावना प्रधान व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति को जल्दी अहित नहीं करते, किसी का नुकसान ज्यादा नहीं करते, किसी का जल्दी नुकसान नहीं करते। ये किसको हर्ट करते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं? ये सिर्फ उनको हर्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं जो व्यक्ति इनका बुरा करता है, इनकी भावनाओं को आघात पहुंचाता है, इनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है। तो सिर्फ ये उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं लोगों को हर्ट करते हैं। इसके अगर हटके बात की जाए तो ये सर्वजन कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। सबका हमारा कल्याण हो, सबका कल्याण हो, हम भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। क्योंकि निश्चल स्वभाव के लोग होते हैं, निष्कपट स्वभाव के लोग होते हैं। अब अगर तो हम कर्क राशि की बात करें, जल तत्व की जो पहली राशि है कर्क राशि, वह कालपुरुष की कुंडली की अगर बात करें, कालपुरुष की कुंडली कौन सी होती है? जो कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है। तो अगर कालपुरुष की कुंडली की हम बात करें तो जो पहली जल तत्व राशि है वो है कर्क राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में आती है। और यहाँ पे चंद्रमा की चूंकि स्वराशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, मनोबल बहुत अच्छा होता है। अगर जिस व्यक्ति का जन्म कर्क जल तत्व राशि के अंतर्गत हुआ है, वहां पे मेलेफिक इफेक्ट नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, मनोबल अच्छा होता है, निश्चल स्वभाव का होता है, निष्कपट स्वभाव का होता है, सुंदर विचारों वाला होता है। क्योंकि चौथा भाव जो होता है मित्रों, वो हृदय का है, इमोशंस का है, फीलिंग का है। निश्चल स्वभाव का होता है, निष्कपट स्वभाव का होता है, सुंदर विचारों वाला होता है, चंचल स्वभाव का होता है। माँ के प्रति बड़ा गहरा अटैचमेंट, बड़ा स्नेह का भाव रखने वाला होता है। माँ के प्रति केयर टेकिंग का भाव रखता है और माँ का बड़ा अच्छा सुख भी प्राप्त करता है, सानिध्य अच्छा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति, इनका मन, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क राशि के अंतर्गत हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का मन बड़ा कोमल स्वभाव का होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं। क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फीलिंग्स हर्ट हुई तो ये काफी स्ट्रेस हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, और नुकसान भी सिर्फ उसी का करेंगे जो इनको हर्ट करेगा, इनको नुकसान पहुंचाएगा। क्षणिक क्रोध, फिर क्षण में क्रोध, क्षण में नॉर्मल, इस तरह का इनका स्वभाव होता है। अगर हम जल तत्व की दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में आती है। यह राशि सीक्रेसी की है, गोपनीयता की है, गुप्त चीजों की है। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? गूढ़ ज्ञान को दिखाता है, जटिल ज्ञान को दिखाता है। तो जो व्यक्ति जिनका जन्म वृश्चिक जल तत्व राशि के अंतर्गत हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो खुली किताब नहीं होता है। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। तो ये अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को सब कुछ एकदम खुले किताब की तरह नहीं रखते हैं। ये बहुत ज्यादा अपने व्यक्तित्व के अंदर सीक्रेसी, गोपनीय व्यक्तित्व आप कह सकते हैं। मतलब जो अंदर का व्यक्तित्व है वो खुल के बाहर समाज के सामने जाहिर नहीं होने देते, बहुत कुछ अंदर दबाए रखते हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों का जो नेचर होता है वो थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है, हिडन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और अष्टम भाव की चीज का गूढ़ और जटिल ज्ञान का है। तो जिन व्यक्तियों का जन्म वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में गूढ़ और जटिल ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मंगल के स्वामित्व होने के कारण ऐसे व्यक्ति, चूंकि अष्टम भाव लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को शो करता है, मेडिकल विभाग को शो करता है,
चिकित्सा जगत को शो करता है। तो ऐसे व्यक्ति चिकित्सा जगत में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा सर्जन, डॉक्टर हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है। अष्टम भाव मित्रों गुप्त चीजों का है। तो जिन व्यक्तियों का जन्म वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है वो अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अंदर भी दबा के रखेंगे, और जो अंदर का व्यक्तित्व है उसे खुल करके सामने नहीं आने देंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि वृश्चिक राशि वालों को समझने, उनको पहचानने में, उनको पढ़ने में कई बार व्यक्ति गच्चा खा जाते हैं, भूल कर बैठते हैं। और मंगल का स्वामित्व होने के कारण इनके मन में थोड़ा क्रोध की अधिकता हो सकती है। जब इनका वैसे जल्दी क्रोध नहीं आएगा, जल तत्व के व्यक्ति के हैं, जल तत्व राशि के व्यक्ति के हैं, जल्दी क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध आएगा तो क्रोध इंपल्सिव नेचर का होगा, क्षणिक क्रोध होगा, और क्रोध आएगा, तेज आएगा क्रोध। और मित्रों ये जो वृश्चिक राशि है, जल तत्व जो दूसरी राशि है, यह स्थिर राशि है। ध्यान दीजिएगा जो कर्क राशि है यह चर राशि है, मूवेबल है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। और जो वृश्चिक राशि है यह स्थिर राशि है, तो इनके स्वभाव में थोड़ा सा रिजिडनेस रहती है। और यहां पे वृश्चिक राशि में मित्रों चंद्रमा वीक हो जाते हैं, यहां पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं अत्यंत संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, अत्यंत सेंसिटिव नेचर के होते हैं। और चूंकि मंगल का स्वामित्व है और जल तत्व राशि है, तो है तो नॉर्मल, लेकिन किसी ने अगर इनका बुरा किया, किसी ने इनको प्रताड़ित किया, किसी ने इनकी भावनाओं को हर्ट किया, तब मंगल के स्वामित्व होने के कारण इनके अंदर अग्रेसिवनेस भी आ जाती है, आक्रामकता भी आ जाता है, और ये उसको पे बैक करते हैं, उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं, उसको हर्ट कर डालते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशियों के अंदर रिवेंज लेने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में, तो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। कोई बात बहुत जल्दी, अगर कोई बात हो गई तो उसको अपने हृदय में बैठा लेंगे, भूलेंगे ही नहीं जल्दी कोई बात। छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा, कह लीजिए बहुत ज्यादा दिमाग पर बैठा लेना। बहुत गहरी सोच वाले होते हैं जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति होते हैं, बहुत गहरी सोच वाले होते हैं। बहुत किसी चीज की गहराई में जाना, किसी चीज के डीप में जाना, अथाह गहराई में जाना। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि में वीक हो जाता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। अपनी भावना, मंगल का स्वामित्व है, जल तत्व है तो जीवन परिवर्तनशील, शांत है। ऐसे जीवन में नेचुरल देखेंगे, नॉर्मल नहीं देखेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन जब क्रोध आएगा तो बहुत तेज आएगा, और जिसने इनका नुकसान किया ये पलट के उसका भी नुकसान कर डालेंगे। और अगर हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि कुंडली के 12वें भाव में आती है, कालपुरुष की कुंडली में, और गुरु का स्वामित्व है और जल तत्व है। और गुरु क्या है, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। और मीन राशि 12वें भाव में आ रही है, तो ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फिलोसफिकल व्यू, इन चीजों को ज्यादा प्रधानता देते हैं। तो जिन व्यक्तियों का जन्म मीन राशि के अंतर्गत हुआ है, मीन राशि जल तत्व राशि के अंतर्गत हुआ, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, क्योंकि अंदर में गुरु का स्वामित्व आ गया और जल तत्व हो गया, तो ज्ञानी होते हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर के हैं और गुरु का स्वामित्व है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उच्च स्तरीय लर्निंग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। इनके स्वभाव में आध्यात्मिकता हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, गहरा समर्पण रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेषकर अगर हम बात करें जल तत्व राशियां क्या है, वो जल को रिप्रेजेंट करती, जल परिवर्तन बहने वाला है। जल क्या है, अगर बहने का रास्ता मिलेगा तो बहेगा, नहीं मिलेगा तो रुक जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति यात्रा को पसंद करते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो मीन राशि 12वें भाव में आती है, तो ऐसे व्यक्ति ट्रेवलिंग खूब लाइक करते हैं, ट्रेवलिंग पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि वाले भी ट्रेवलिंग पसंद करते हैं, और तो ये लोग यात्रा प्रिय होते हैं। और गुरु के स्वामित्व होने के कारण मीन राशि वालों के अंदर ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। थोड़े अंदर इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना, आध्यात्मिकता की भावना आ जाती है, फिलोसफिकल व्यू इनका ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्योंकि गुरु का स्वामित्व
कारण एक अच्छे सलाहकर्ता हो सकते हैं, एक अच्छे परामर्शदाता हो सकते हैं, दूसरों का एडवाइस को अच्छी देते हैं, क्योंकि गुरु का स्वामित्व है, खुद भी ज्ञान लेंगे, दूसरों को भी ज्ञान देंगे। और इनके जिन व्यक्तियों का जन्म मीन राशि के अंतर्गत हुआ है, मीन लग्न मीन राशि के अंतर्गत हुआ है, तो वो जन कल्याण की भावना इनके मन में होगी। अगर बहुत कोई बेनिफिक इफेक्ट नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जन कल्याण की भावना होगी। उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त करने में सक्षम होंगे, उच्च स्तरीय लर्निंग प्राप्त करने में सक्षम होंगे, यात्रा प्रिय होंगे। और अगर तो जल तत्व राशियों का वर्गीकरण देखिए तो तीनों राशि, कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में आ रही है, वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आ रही है, और मीन राशि कालपुरुष की कुंडली के 12वें भाव में आ रही है। और ये तीनों राशि मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आने वाली राशियां हैं। तो इनके अंदर, इन तीनों राशियों के अंदर जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनके अंदर आध्यात्मिकता का भाव हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी की भावना हो सकती है, और ईश्वर के प्रति गहरा समर्पण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति प्रेमी स्वभाव के होते हैं और ये भौतिक सुखों को भी खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि कर्क राशि का चौथे भाव में आ रही, तो लोग भौतिक सुखों को भोगना भी खूब पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर नॉलेज का स्तर भी अच्छा होता है, और वो नॉलेज का स्तर प्रैक्टिकल लेवल में भी अच्छा होता है, और फिलोसफिकल लेवल में भी अच्छा होता है, स्पिरिचुअल लेवल में भी काफी अच्छा होता है। ईश्वर के प्रति इनकी आस्था और समर्पण काफी अच्छा होता है। बशर्ते शर्त क्या है कि इनके ऊपर मेलेफिक बहुत ज्यादा ग्रहों का प्रभाव ना हो, तब ऐसे व्यक्ति निश्चल निष्कपट स्वभाव के होंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाला ये भी व्यक्ति उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त करने में सक्षम है, उच्च स्तरीय नॉलेज लेने में सक्षम है, लेकिन चूंकि मंगल का स्वामित्व है और स्थिर राशि है, तो थोड़ा अन्य दोनों राशियों की अपेक्षा थोड़ा रिजिडिटी है नेचर में, और गुस्सा आएगा, फिर तेज आएगा, और जल्दी किसी का अहित नहीं करेंगे, लेकिन कोई इनका अहित करेगा तो बदले में उसका भी अहित कर डालेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म वृश्चिक राशियों के अंतर्गत हुआ है, या मीन राशि के अंतर्गत हुआ है, कर्क राशि के अंतर्गत हुआ है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और अपनी विचारों की एक्सपेंशन करने की जो क्षमता है उसके कारण ये लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति लोग गुणवान होते हैं। लेकिन ये लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि ये लोग व्यक्ति एम ओरिएंटेड पे ज्यादा फोकस ना होकर के विचारों को तजरीह देते हैं, फीलिंग्स को तजरीह देते हैं, भावुकता को तजरीह देते हैं, इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति धोखा भी खा जाते हैं। कोई इनकी इस चीज का फायदा उठा करके भावुक कर देता है। कोई व्यक्ति पता चला इनके सामने आ गया, बता रहा है कि हमारे पास दुनिया भर की तकलीफ है, पैसा नहीं, खाने को नहीं है, तो चूंकि ऐसे लोग परोपकारी स्वभाव के होते हैं, दया की भावना इनके अंदर खूब की होती है, तो चाहे अपने पास हो चाहे ना हो, जो थोड़ा बहुत है वो अगले को दे देते हैं। ये इनकी जल तत्व राशि वालों की विशेषता है कि अपना कल्याण प्लस दूसरों का कल्याण। इसीलिए चूंकि इनको सफलता के मुकाम में पहुंचने पे कई बार थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर बियर कर लेते हैं। किसी को दुख तकलीफ में देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। किसी दूसरे को परेशानी में देखेंगे तो उसकी मदद करने पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये दिक्कत परेशानी में पड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई इनकी मदद हेल्प के लिए आए, लेकिन इनका जो नेचुरल नेचर है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों का सहयोग करना। और कोई इनसे प्रेम से दो शब्द बोल लेता है, उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम का भाव उसके प्रति इनके मन में जग जाता है। तो मैं तो ये था आज का एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।